आपसे निवेदन ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि भविष्य की कोई भी जानकारी आती है वो आपको मिलती रहे। प्यारे बच्चों, अभी 3-4 दिन पहले क्या हुई थी, हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई थी। फायर के जो डिप्लोमे जो थे वो वैलिड और इनवैलिड का जो केस चल रहा था, और उस पे पहले जो सिंगल बेंच की कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था, तो उस डिसीजन को चैलेंज किया था गवर्नमेंट ने और एलपी लगाई थी। मतलब उसी कोर्ट के अंदर जो डबल बेंच ने इसकी सुनवाई करी। और प्यारे बच्चों, सुनवाई करने के बाद में जब वहां पर कोर्ट के अंदर मामला जब फिट हो गया और बातें बाहर निकलने लगी, तो बहुत सारे बच्चे गालियां दे रहे थे और बहुत सारे बच्चे जो है सरकार के बारे में अनाप शनाप बोल रहे थे और कह रहे थे कि यार हमारे साथ में धोखा कर दिया। क्योंकि कोर्ट ने क्या कह दिया, कोर्ट ने तो ये कह दिया कि सरकार की मर्जी है, सरकार अपने स्तर के ऊपर इस भर्ती को पूरा करे। ये डिसीजन है, मैंने टेलीग्राम पे भी डाल दिया और पूरा फुल पढ़ भी लिया अच्छे से, ठीक है। तो यार मेरे को तो गाली देने वाला विषय इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि आप सरकार से नाराज हो, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बल्कि इसमें कुछ अच्छी चीज है जो आप लोगों ने शायद ध्यान में नहीं दी हो। कोर्ट ने, सिंगल बेंच ने क्या कहा था बच्चों, सिंगल बेंच ने एक ही बात कही थी कि आप क्या मान के चलो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो क्या है, भारत सरकार है ही। भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कोई भी डिप्लोमा हो सेंट्रल गवर्नमेंट से वैलिड हो। और तो और ये लिखा हुआ ना कि गवर्नमेंट एनी स्टेट गवर्नमेंट डिप्लोमा जो वैलिड होगा, एनी स्टेट गवर्नमेंट डिप्लोमा। तो यहां पर स्टेट का मतलब, जो सिंगल बेंच ने कहा कि स्टेट का मतलब तो कोई भी राज्य हो सकता है, स्टेट का मतलब कोई भी राज्य हो सकता है। और सिंगल बेंच ने डिसीजन दिया कि अदर स्टेट का डिप्लोमा भी हम हरियाणा में वैलिड करेंगे। तब हमारे जो एचएसएससी है वो चली गई कहां पर, कोर्ट में एलपी लगा दी। और एलपी लगाने के बाद भी उन्होंने ये कहा कि डबल बेंच सुनवाई कर रही है। डबल बेंच सुनवाई कर रही है तो उसने सुनवाई करने के बाद क्या डिसीजन दिया, उन्होंने ये कहा है डिसीजन में कि क्योंकि एचएसएससी के सर्विस रूल के अंदर 2016 के अंदर व्याख्या की गई है और 2016 के रूल्स में व्याख्या की गई है कि एनी स्टेट गवर्नमेंट का मतलब कोई भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं है बल्कि हरियाणा गवर्नमेंट है। हरियाणा गवर्नमेंट से वैलिड डिप्लोमा होगा तो ही वैलिड होगा, उन्होंने ये कहा है। किसने कहा, एलपी ने कहा। मतलब डबल बेंच ने ये डिसीजन दिया कि आप इसको क्या ना मान के चलो कि नहीं, जो पहली बेंच थी ना उसने ये कहा था कि आप जो है ना, ये एनी स्टेट का मतलब कोई भी राज्य तो है, वो तो सिंगल बेंच ने कहा। और डबल बेंच ने ये कहा है कि 2016 के जो रूल लिखे गए हैं उस समय हरियाणा सरकार ये कहती है कि एनी स्टेट का मतलब आप कोई भी स्टेट मत मानकर चलो, एनी स्टेट का मतलब हरियाणा सरकार मानकर चलो। ये कोर्ट ने सुन लिया कोर्ट ने, ठीक है जी। और फिर हमारे जो बच्चों के वकील थे ना, उन्होंने एक मामला बताया 1975 का, और 1975 में हाई कोर्ट का एक मामला सुनवाया उन्होंने, और कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था 1975 में कि क्या डिसीजन दिया था कि किसी भी अदर स्टेट से किया हुआ कोई भी डिग्री कोर्स है या कोई भी हायर एजुकेशन का कोर्स है, मान लो प्लस टू कराया आप राजस्थान बोर्ड से, अगर आपने प्लस टू कर ली है, जैसे अब हरियाणा में बोस बोर्ड है, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, सिक्किम का बोर्ड है ये बोस बोर्ड। लेकिन हरियाणा सरकार ने सर्कुलर निकाला कि बोस बोर्ड की 12th की मार्कशीट भी वैलिड है, 10वीं की मार्कशीट भी वैलिड है जो ओपन से हो रही है। तो भाई सिक्किम के बोर्ड से, हायर एजुकेशन के बोर्ड से की हुई प्लस टू का आप वैलिड कर रहे हैं, डिग्री को आप वैलिड कर रहे हैं, तो भाई तुम ये डिप्लोमे को वैलिड क्यों नहीं कर रहे। ये हमारे जो स्टूडेंट के पक्ष से ये बात कही गई थी। कोर्ट जो थी ना, जो जज साहब थे, वो मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत पता नहीं दबाव था, क्या कह सकते हैं, आप इतनी बात तो नहीं कह सकते, लेकिन लग रहा था कि वो अपने डिसीजन से ही शायद कन्विंस नहीं थे। इसलिए जो डिसीजन जो है 4 दिन पहले अपलोड हो जाना चाहिए था ना, बड़ी सोच विचार के इस डिसीजन को अब अपलोड किया गया। क्यों अपलोड किया गया, ये क्या कारण हो सकते हैं। तो अंदर जो वहां पर स्टूडेंट वगैरह थे उन्होंने बहुत सारी बातें कही, वो बातें तो मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, लेकिन जो मुझे लगता है, और मैंने जब कोर्ट के डिसीजन को पढ़ा कि कोर्ट ये चाहता है, कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने ये कहा कि 2016 का नियम ले लो और 1975 का नियम ले लो, इन दोनों नियमों की व्याख्या करेगा कौन व्याख्या करेगा, एचएसएससी और सरकार। एचएसएससी और सरकार इसकी व्याख्या करे, इन नियमों की व्याख्या करे, सरकार इसके लिए स्वतंत्र है कि तुम इन दोनों नियमों को मिलाकर एक बढ़िया से नियम बनाकर कितने हफ्ते में, 6 सप्ताह के अंदर 7-42 6 सप्ताह थे कि 8 सप्ताह थे, वो देख लेना बेटे, 6 सप्ताह है या 8 सप्ताह है, लास्ट पेज पे मेंशन है उन्होंने, विद इन द 8 वीक के अंदर है। तो 8 सप्ताह के अंदर आपने क्या करना होगा, ये डिसीजन ले लो, और बच्चों को ज्वाइन कराना है तुम्हारी मर्जी है, नहीं कराना तुम्हारी मर्जी है। बेटा जी ये मामला जो है ना लगभग 22 से चल रहा है, 22-23 से चल रहा है, हाँ 3 साल हो गए हैं इस मामले को, 2 से 3 साल तक बच्चे भटक रहे हैं, लड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं। और अगर ये डिसीजन कोर्ट की तरफ से दे दिया जाए कि इनकी ज्वाइनिंग दे दो, तो सरकार की वैल्यू क्या होती है, डिरेल होती है। सरकार अपने आप को ऊंचा रखना चाहती है, और सरकार ये चाहती है कि हमारी वैल्यू बनी रहे, बच्चों के माइंड में ये जाए कि भर्ती जो है वो कहां से नहीं लेकर आए, कोर्ट के डिसीजन से ये ज्वाइनिंग नहीं हो रही,
बल्कि सरकार की मर्जी से ये ज्वाइनिंग हो रही है। सरकार अपनी जगह ठीक है। मैं बता रहा हूं, अगर इस कोर्ट के डिसीजन को अगर आप किसी वकील को दिखाकर और इसको अगर आप सुप्रीम कोर्ट में ले जाओगे, सुप्रीम कोर्ट बच्चों के पक्ष में ही फैसला देगा 101%, बिल्कुल 101% देगा, क्योंकि इसके अंदर जो हो चीजें लिखी गई है ना, आप खुद समझोगे ना कि वहां पर कोर्ट जो है कॉम्प्रोमाइज कराने की कोशिश कर रहा है कि तुम कॉम्प्रो कर लो, सरकार के अगेंस्ट से फैसला ना लो। सरकार के अगेंस्ट हम फैसला नहीं दे सकते, समझ रहे हैं? तो ना सरकार का अगेंस्ट फैसला दिया और ना स्टूडेंट के अगेंस्ट है ये फैसला। और मेरे हिसाब से जो लगभग 850 बच्चों की ज्वाइनिंग है, वो बड़ी जल्दी 8 हफ्तों के अंदर कोई ना कोई डिसीजन ये ले लेंगे। अब बच्चों को क्या करना चाहिए, स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? स्टूडेंट्स जो है ना, वो हमारे एचएसएससी के चेयरमैन है हिम्मत सिंह, इनसे मिले, लड़ाई नहीं करनी है, ईगो नहीं दिखाना, प्यार से मिले। भाई बड़े सम्मानीय व्यक्ति हैं, बहुत पढ़ाई करके यहाँ आए हैं, लड़ाई करके नहीं आए हैं ये। राजेश खुल्लर जी जो सेक्रेटरी है, अतिरिक्त सचिव है, राजेश खुल्लर साहब कहते हैं कि बच्चों की बहुत बढ़िया बढ़िया अच्छे से बातें सुनते हैं यार ये। आप बिल्कुल इनसे मिलकर इनसे अपनी बात रखिए, 2-4 और बड़े नेताओं से बात रखिए कि हम पूरी तरीके से आपको क्रेडिट देने के पक्ष में हैं, हम सरकार की वाहवाही करेंगे, बल्कि हम 850 बच्चे जो है सरकार के पक्ष में, जो सरकार कहेगी हम वो करने के लिए तैयार है। बस सरकार को क्या दे देनी चाहिए, ज्वाइनिंग दे देनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है टोटली इस डिसीजन के हिसाब से कि कोर्ट ने भी सरकार के ऊपर इसीलिए छोड़ा है ताकि सरकार एक अच्छा डिसीजन बच्चों के लिए ले सके और कोर्ट की वाहवाही ना हो, बल्कि किसकी वाहवाही हो, सरकार की वाहवाही हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैं तो बिल्कुल पॉजिटिव नोट में हूं कि 850 बच्चों की भर्ती 101% होगी और सरकार अदर स्टेट वाले भी डिप्लोमे को क्या करेगी, वैलिड करेगी। बेटा अभी ये 2022-23 का मामला है, एक बच्चे ने ना कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से फाइन आर्ट कर रखी थी, बीए कर रखी थी, फाइन आर्ट कर रखी उसने, और फाइन आर्ट करा हुआ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का डिप्लोमे को राजस्थान की सरकार ने इनवैलिड कर दिया और वो बच्चा सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने उसके डिप्लोमे को क्या कर दिया, वैलिड कर दिया। बोले किसी भी स्टेट का होगा वो डिप्लोमा क्या है, वैलिड होगा, उसको आप इनवैलिड नहीं कर सकते। बस आपने ये देख लेना चाहिए कि उसका सिलेबस, उसका कंटेंट वही है कि नहीं है। और भाई आर्टिकल 1 क्या कहता है, यही तो कहता है भारत या इंडिया राज्यों का संघ है। तो मान लीजिएगा कोई दूसरे राज्य में बैठकर पढ़ाई करके आ गया हरियाणा के अंदर, तो क्या वो इनवैलिड है? दूसरे राज्यों में जा जाकर लोग हमारे क्या करते हैं, अरे एमबीबीएस करके आते हैं, रशिया से, रूस से एमबीबीएस करके आया हुआ बंदा है ना। हम अदर दुनिया के दूसरे देशों से जाकर हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे कोर्सेज करके आ रहे हैं और यहाँ वैलिड कर रहे हैं, लेकिन हम दूसरे राज्य का डिप्लोमे को वैलिड नहीं कर रहे हैं। भाई थोड़ी तो अकल होनी चाहिए यार। जब छोटे से बच्चे से ये बात पूछोगे ना, वो कहेगा हाँ भाई ठीक बात है, अब अदर स्टेट के डिप्लोमे को भी क्या करेंगे, वैलिड करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, पढ़ाई उसने करी है ना वही चीज। अब ये देख लो ना, कंटेंट वही है कि नहीं है, सिलेबस वो है कि नहीं है। मान लीजिए वहां फायर सेफ्टी के डिप्लोमे में उसने कुछ और थोड़ी जहाज के बारे में थोड़ी पढ़ के आया, आग बुझाने के बारे में पढ़ के आया है। तो जब हम अदर कंट्रीज की ये डिग्रीज को वैलिड कर रहे हैं, कोई कहता है ना कि सर जी इंडिया में तो यूजीसी देती है जी इसलिए वैलिड करते हैं। अरे भाई अदर कंट्री में तो यूजीसी नहीं है, या दूसरे कंट्री की, हम दूसरे कंट्रीज को तो इन्वाइट कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पर यूनिवर्सिटीज बनाइए, अदर कंट्रीज के लिए हम रेडी हैं, लेकिन अदर स्टेट के डिप्लोमे को वैलिड करने के लिए हम रेडी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो है ना रैप्टे मारेगा, कहेगा ये क्या डिसीजन है। सच्चाई बता रहा हूं आपको, बच्चे बिल्कुल जीते जाएंगे और बच्चे बिल्कुल निराश ना हो। मेरे हिसाब से हाँ, भर्ती अब नई भर्ती कब आएगी उसके लिए अब डिले हो जाएगा, उसके लिए अब टाइम लगेगा। टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि पहले सरकार इसके डिसीजन के ऊपर जाएगी, पूरा करेगी। सरकार ना वैसे तो पता क्या चाहती थी, अंदर ही अंदर बताऊं आपको, सरकार तो ये चाहती होगी कि इस भर्ती को हम रद्द करें, नए फॉर्म भरवाएं, फ्रेश फॉर्म भरवाएं, नियम डिटेल में लिख देंगे हम, नए फॉर्म भरे जाएंगे और नई ज्वाइनिंग देंगे, औरों को मौका मिलेगा। इससे जो नए और कैंडिडेट है ना वो बहुत खुश हो जाएंगे। मान लीजिएगा कोई और बच्चा है जिसने अभी सीईटी क्वालिफाई किया, अगर उसको मौका मिल गया तो वो स्टूडेंट तो राजी है। सरकार में से 10% ही ज्वाइनिंग हुई होगी, 90% तो जिसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई उसको अगर इस 850 भर्ती पर लड़ने का मौका मिल जाए, वो राजी होगा कि नहीं होगा? तो सरकार तो ज्यादा को राजी करना चाहेगी ना। तो सरकार चाहती तो यही थी कि ये रद्द करके नया नोटिफिकेशन निकाल के फटाफट भर्ती करे। ये सरकार के मन की इच्छा हो सकती है और हर सरकार यही चाहती है कि पहले वाली भर्ती हो गई, हवा गई, इलेक्शन हो लिया, जीत लिया, हम सारा कुछ हो लिया, 24 से पहले लेके थे, ये इलेक्शन दोबारा होने 29 तक, तो 29 तक क्या करेंगे? तो इसलिए इस भर्ती की ज्वाइनिंग देंगे हम, औरों को मौका देते हैं, फिर कंपटीशन होगा, फिर यही बच्चे लड़े और जीते। सरकार तो ये चाहेगी क्योंकि नई भर्तियां तो क्रिएट कर नहीं सकते। ये अंदरूनी बात बताइए। लेकिन अब क्योंकि बात आगे बढ़ चुकी है, बच्चों का संघर्ष आगे बढ़ चुका है और सरकार जो है वो लगभग स्टूडेंट के पक्ष में होगी। आप जो है हमारे इनसे मिलोगे तो आपको पता लगेगा कि सारी चीजें क्या है। थोड़ा सा बात कर लीजिएगा इनको और पॉजिटिव नोट के अंदर आप इन चीजों को लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही है बच्चों, मिलते हैं आपसे फिर, और वीडियो को शेयर कर देना भाई, ठीक है, और ध्यान